मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 353वें अंक में। इसके पहले अंक में मैंने अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल के बारे में आप सबसे, जो परसों आप सबके जोहरे आए के इस महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बताने का काम किए थे। इस संबंध में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि इसके दूसरे अंक में मैं द्वापर त्रेता के बाद कलयुग में भी बहुत से लोग अहम व वहम के शिकार होकर किस प्रकार अपना व अपने राष्ट्र का और सारी मानवता का अहित करने का काम करते हैं। जब तक वो अपने अहम और वहम से बाहर होते हैं तब तक बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। इस क्रम में मैंने दद्दा आपसे कही कि आने वाले जो वर्तमान समय में खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप व भारतवर्ष के कुछ राजनीतिक दलों के नेता किस प्रकार एक अहंकार और अहंकार से जनित वहम के शिकार होकर किस प्रकार का उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका किस प्रकार वर्तमान समय में भारत सरकार व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सबका सफलता के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि मोदी जी अपने कार्यों के द्वारा ऐसी शक्तियों का अहम और वहम उसी प्रकार मिटाने का काम कर रहे हैं जिस प्रकार महाभारत काल में और रामायण काल में बजरंगबली भगवान ने अपना स्वरूप धारण करके भीम का रावण के अहम और वहम को तोड़ने का काम किया था। इस अंक में मैं मित्रों आप सभी को राम राम कहते हुए आगे का ये द्वितीय अंक आप सबके समक्ष शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको यह अंक अच्छे लगते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिन मित्रों ने अहंकार नाशक बुढ़वा मंगल जो भादों मास के अंतिम मंगल को एक पर्व होता है उसके बारे में नहीं वह अंक सुना है तो मेरा अनुरोध है इस अंक को जरूर सुनेंगे तो विषय को ठीक से समझ में आएगा। मित्रों, हम सब जान रहे हैं किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतवर्ष के खिलाफ किस प्रकार टैरिफ लगाने का काम किया है और वह 50% टैरिफ लगाकर वह अपनी उसी मानसिकता का दर्शन कर रहे हैं जिस मानसिकता में अमेरिका बहुत लंबे समय से अपने को बादशाह और इस पूरे विश्व का एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र और बाकी राष्ट्रों को अपना गुलाम और वह इस अहंकार का शिकार होकर जो समय पूर्व के समय में मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका वास्तव में एक विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र है, हर तरह से नंबर 1 पर है, लेकिन इस अहंकार के अपने शक्तिशाली होने के और अपने को बादशाह सलामत समझने का जो ख्याल जो अहंकार पाले हैं और उससे जो वहम उत्पन्न हुए हैं और उन अहंकारों के अनुरूप जो वह कार्य कर रहे हैं खास तौर से भारतवर्ष व अन्य देशों के खिलाफ है, जो वहम उन्होंने भारतवर्ष के बारे में पाले हुए हैं, आप सब देखेंगे धीरे धीरे भारत सरकार व मोदी जी उनके इन अहंकारों और इनके वहमों का किस प्रकार मुकाबला करते हुए तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज दद्दा हम सब ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा अपने उसी अहंकार व वहम के शिकार होकर उन्होंने भारतवर्ष को भी मुझे लगता है वह सन 70-80 के दशक का भारत समझने की भूल कर ली जिसमें भारतवर्ष व अन्य जो तीसरा विश्व कहा जाता था उसके राष्ट्र अमेरिका की भ्रकुटी तनने पर ही अपनी नीतियां बनाने का काम अपनी नीतियां बदलने का काम किया करते थे। वह उसी दौर में लगता है जी रहे थे और उसी दौर के वहम में पढ़कर वह वर्तमान सरकार वर्तमान भारत व खास तौर से नरेंद्र मोदी को ना समझने की भूल कर बैठे और आज वह अपने जो कदम उन्होंने उठाए हैं जो 10-20 साल में भारतवर्ष के साथ अमेरिका की पिछली सरकारों ने दद्दा जैसे तैसे संबंध सुधारे थे, उनने एक अपने कुछ वहम के शिकार होकर अहंकारवश वह सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आज उनके देश के
जो थिंक टैंक के लोग हैं वह पिछली सरकारों में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश मंत्री व अन्य महत्वपूर्ण सचिव आदि के पदों पर रहे लोग किस प्रकार ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वह हम सबको समझने आना चाहिए। मित्रों, वह ये समझ रहे थे कि भारतवर्ष हमारे टैरिफ लगाते ही 50% गिड़गिड़ाने लगेगा, घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन वो हमने एक अभी फिल्म देखी होगी पुष्पा, उसका एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ है कि भारत को या मोदी जी को क्या फ्लावर समझा है। भारत अब झुकेगा नहीं, पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। भारतवर्ष ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के इन कामों के खिलाफ विश्व की अन्य शक्तियों को, उभरती हुई शक्तियों को लेकर, वह चाहे ब्राज़ील हो, दक्षिण अफ्रीका हो, चीन और रूस, और अमेरिका को निश्चित ये वहम था कि भारत और चीन के संबंध बहुत गलवान और डोकलाम में जो सीमा विवाद है उस कारण इतने खराब हो चुके कि भारत किसी भी कीमत पर हमारे पाले से निकलकर चीन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह उनका बहुत बड़ा भ्रम जो है वो अभी एससीओ की मीटिंग में दूर हुआ है। तेनजिंग शहर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी 7 वर्ष बाद चीन पहुंचे और वहां जिस प्रकार चीन के राष्ट्रपति, चीन सरकार ने, वहां उपस्थित अन्य नेताओं ने मोदी जी का स्वागत किया और मोदी जी को जो महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया, उसको देखकर खास तौर से इन 3 लोगों की जो जुगलबंदी, जो फोटो और जो उनका शारीरिक व्यवहार आपस में था, वह देखकर ट्रंप को निश्चित ही अमेरिकी प्रशासन को बहुत बड़ा झटका लगा। और वह था रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की जो बातचीत करने की शैली, आपसी संबंध और उनका जो निकटता का अनुभव ट्रंप ने किया, उससे उन्हें इतना भयंकर धक्का लगा है कि अब वह सीधे सीधे कहने भी लगे हैं कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि भारतवर्ष वह भारतवर्ष है, वह किसी एक शक्ति के पाले में ना जाकर वह स्वयं अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने शक्ति को पहचान कर अपनी जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं उनको देखकर अपनी नीतियों का निर्णय करता, ना कि किसी अहंकार या किसी वहम का शिकार होकर। मित्रों, आप देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन जाने से पहले चीन को भी ये संदेश देने का काम किया था कि आप ये ना समझें कि आज अमेरिका से हमारा कुछ विवाद है तो इसलिए हमारी मजबूरी है आपके साथ आना। मित्रों, ये संदेश चीनी प्रशासन, चीनी राष्ट्रपति को सीधे सीधे देते हुए वहाँ जाने से पहले वह जापान की यात्रा करते हैं और जापानी प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रकार के समझौते, दीर्घकालिक समझौते भारतीय हितों के अनुरूप जो हुए हैं उनको हम सब देखेंगे, समझ में आएगा। क्योंकि चीन और जापान के संबंध जिस प्रकार खराब हैं वह एक 2 ध्रुव के रूप में माने जाते हैं इस क्षेत्र में। यह भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में कुछ संदेशों का विदेश नीति में बहुत महत्व हुआ करता है और जापान के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्वावलंबी नीति का संदेश देते हुए चीन का जो दौरा किया और चीन के सफल दौरे के बाद भारत मेक इन इंडिया के तहत जो सेमी कंडक्टर चिप, जिसके लिए भारत विभिन्न देशों के ऊपर आश्रित रहा करता था, खास तौर से ताइवान, चीन व अन्य देशों के ऊपर, हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता था। मित्रों, दद्दा मेरे, जो जान का आपको बड़ा हर्ष होगा कि बाहर आकर तुरंत एक संदेश देखें, समय देखें कि मोदी जी को भारत में निर्मित सेमी कंडक्टर चिप की पहली जो चिप थी वह यहाँ के वैज्ञानिकों ने और यहाँ के उद्योग में लगे लोगों ने भेंट किए। एक बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में भारतवर्ष भी सेमी कंडक्टर चिप के मामले में स्वावलंबी ही नहीं
विश्व का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता आने वाले कुछ वर्षों में बनेगा, आप सब देखेंगे मित्रों। और इसके बाद जिस प्रकार सिंगापुर के राष्ट्रपति, जो इस समय सिंगापुर के नेता जो यहाँ भारतवर्ष का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, और भारत ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीएसटी टैक्स को जिस प्रकार कम किया है, वह भी अपने द्वारा जो भारत के खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, उनका मुकाबला करने की रणनीति है। जो वहाँ हमारा व्यापार, हमारा निर्यात कम हुआ है, उस निर्यात को अब हम 40 देशों की ओर भारत सरकार ले जाने का काम कर रही है। हमारे उत्पाद कुछ समय के लिए जरूर कुछ निर्यात कम होगा, झटका लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे मित्रों कि भारतवर्ष की यह निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो अमेरिका जाती थी और अमेरिका में टैरिफ लगाने के कारण वो महंगी हुई, उनको अन्य देश 40 देशों में हमारे उत्पाद पहुंचेंगे। आने वाले समय में ये भारतवर्ष के मेक इन इंडिया अभियान के लिए बहुत सुंदर काम होगा। कहते हैं कि कोई मुसीबत आती दद्दा मेरे तो कुछ रास्ता लाती है, लेकिन आप उन रास्तों को देखें, उन पर चले। आत्मविश्वास के साथ हम सब देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारतवर्ष अपने उन 2047 के लक्ष्य में पाने के लिए किस प्रकार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी, और किसी भी प्रकार के वहम का शिकार नहीं कि हम बहुत बड़े देश हैं, हम ऐसा नहीं। सब छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर, उभरती हुई शक्तियों के साथ मिलकर इस दुनिया को एक ध्रुवीय से कई ध्रुवीय और ख़ास तौर से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर के देशों के लिए जिस प्रकार भारत एक आवाज़ बनकर, एक नेतृत्वकर्ता बनकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने को उठ खड़ा हुआ है, ये हम सब देखेंगे, निश्चित ही समझेंगे तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दद्दा मेरे, जो आपकी बात आपके साथ के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपका एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि संख्या इन अंकों के माध्यम से मैं केवल जो कुछ नकारात्मकता इन खास तौर से सोशल मीडिया वाले कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जाती है, और हमारे समाज के लोग उस नकारात्मकता में पढ़कर अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय करते हैं और अपने साथ अपने बारे में कुछ गलत विचार, अपने लोगों के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने नेतृत्व के बारे में, अपने सैन्य बल के बारे में, अपने वैज्ञानिकों के बारे में, अपने जो उद्योगपति हैं, वह अन्य लोग हैं हमारी संस्था, उनके बारे में एक नकारात्मकता का भाव उड़ते रहते हैं। हमारी विदेश नीति के बारे में उन सब से ध्यान हटकर हमारी सकारात्मक बातें, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हम इसमें किस प्रकार सहयोगी बन सकते हैं मित्रों। सकारात्मकता का भाव रखते हुए जब हम सब इन चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि निश्चित ही हमारा देश, हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर भारतवर्ष के लक्ष्य को और दुनिया के अंदर प्रथम पंक्ति में पायदान पर आने का जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस ओर धीरे धीरे मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। इस प्रकार के जो देश हैं या नेता हैं, वह चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चीनी राष्ट्रपति भी एक बार इस समय जिन्होंने डोकलाम और गलवान में भारतीय सैन्य बल को, भारतीय देश को चुनौती दी थी, वह भी एक अहंकार और बहम के शिकार थे। उनका भी अहंकार और बहम जिस प्रकार गलवान और डोकलाम में टूटा हुआ हम सब ने देखा है, और बहुत शीघ्र हम सब देखेंगे कि अमेरिका का भी अहंकार और जो बहम है जो इस समय वह बहुत शीघ्र ही टूटेगा। भारत लगातार सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।